गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्रेट की चर्चा किया था और PRSU प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो आपका डेट का एग्जाम हो रहा है, डेट मतलब आपका होता है डॉक्टोरल इंट्रेंस टेस्ट की जो चर्चा किया था, उसमें हम लोग आगे का अपडेशन देखते हैं कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, क्या सिनारियो है। तो वर्तमान में जो महत्वपूर्ण सूचना है वह यह है कि सबसे प्रमुख, पहले हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो इस समय का सिनारियो चल रहा है वो यह है कि जो आपके फॉर्म्स थे वे तो कंप्लीटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। वर्तमान में जो टोटल 46 विषय का एग्ज़ाम हो रहा था, तो टोटल 46 विषय जो प्रस्तावित था उसमें टोटल आपके 709 सीट थे। टोटल इतना सीट पे एग्ज़ाम होना है। वर्तमान जो सिनारियो है वह यह है कि इसमें जो टोटल आपके फॉर्म्स भरे गए हैं वो 6126 हैं। तो टोटल फॉर्म्स कितने हो गए आपके? टोटल फॉर्म्स 6126 आपके हो गए हैं। और अगर फॉर्म्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वह भरा गया है आपका हिंदी में। तो हिंदी जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा हिंदी में टोटल यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेकर आपके 73 सीट हैं। और इस 73 सीट के लिए 1040 फॉर्म्स आए हैं। ठीक है, 1040 फॉर्म इसके लिए आए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका फाइट जो है हिंदी के लिए ही यहाँ पर है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो इसके बाद एक आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 16 सीट है, जिसके लिए 214 फॉर्म्स आए हैं। ठीक है, 214 फॉर्म इसके लिए आए हैं। मेडुअल की बात करें, मेडुअल हिस्ट्री, तो इसमें कुल 26 सीट है और जिसके लिए आपको 292 स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है। और पोल साइंस की बात करें तो पोल साइंस, जो पोल साइंस है इसमें कुल मिला के 29 सीट है। इसके लिए बहुत फाइट है। तो 29 सीट के सापेक्ष 506 लोगों ने, ठीक है, उसके सापेक्ष 506 लोगों ने अप्लाई किया है। ये है। इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 30 के लिए 233 हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 30 सीट के लिए 233 लोग हैं। तो यहाँ भी ठीक ठाक ही फाइट है। एजुकेशन की बात करें तो 37 सीट के लिए 262 हैं आपके एजुकेशन। 37 सीट 262 स्टूडेंट्स, ठीक है, अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम। ओके, जियोग्राफी में 26 के लिए 401 हैं। यहाँ भी काफ़ी फाइट है। जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे 26 सीट के लिए आपके 401 लोग हैं। ओके, 401 लोग हैं। तो हम देख रहे हैं कि मतलब लगभग जो बड़े आपके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, जहाँ सीट भी ठीक ठाक है, वहाँ पे फाइट पे लगभग अमूमन जो है वह आपका करीब मान के चलिए कि लगभग आपका हर सीट पे कहीं 10, कहीं 15, ऐसे कहीं 20 लोग हैं और कहीं कहीं पे और कम ही हैं ओवरऑल। तो मतलब ये है कि एक जो सिनारियो है आपका, रिसेंट सिनारियो है, आपको यही समझ के चलना है कि लगभग आपको हर सीट पे 15-20 लोगों को पीछे करना ही होगा और तभी आपका जो कुछ हो सकता है ओवरऑल। आते हैं, अच्छा, अब अगला देखते हैं एग्जामिनेशन। थोड़ा सा बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है, जो प्रोबेबल है, एग्ज़ाम डेट पहले कहा गया था कि एग्ज़ाम आपका मार्च के लास्ट वीक में होगा। तो पहले प्रस्तावित हुआ था मार्च लास्ट वीक में। इसके बाद ये हुआ कि ये जाएगा अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में हुआ। और वर्तमान जो इसकी सिनारियो है वो यह है कि लगभग इसका वर्तमान जो प्रस्ताव हुआ है वह 16 अप्रैल के आसपास हुआ है। 16 अप्रैल, तो ठीक है, तो वर्तमान, तो ऐसे कंडीशन में 16 अप्रैल को आपको संडे हो रहा है। तो या तो 16 अप्रैल को हो सकता है, अदरवाइज ये 16 अप्रैल के बाद ही होगा। ठीक है, तो आपके पास फिर लगभग
मान के चलिए कि आपके पास 22-25 दिन का एक्स्ट्रा समय फिर से मिल गया है। तो अगर आप चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कर लीजिए। हाँ, और थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच के माध्यम से आप पढ़िए तो हो सकता है। चलिए 2-3 एक ऑपरेशन हम बता दें कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का जो नेट और जेआरएफ नहीं है, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में उसको सीट मिलता है तो उसको पर ईयर जो है पर मंथ जो है 8,000 रुपया मिलेगा। तो 8,000 पर मंथ मिलेगा। और उस व्यक्ति को हॉस्टल के लिए अगर अप्लाई करता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर क्रेडिट हैं तो आपके लिए 4 साल के लिए हॉस्टल मिलता है, 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर हॉस्टल एकोमोडेशन। तो 4 साल के लिए आपको हॉस्टल मिल सकता है अगर आप लेंगे तो 4 ईयर के लिए। और अगर आप जेआरएफ हैं, देखिए आप चाहे आप यहाँ पे आप चाहे नॉन जेआरएफ हों या आप सिंपल एमआई, तो मतलब आप सिंपल एमआई हों अदरवाइज नेट हों, दोनों कंडीशन में आपको यही आपके लिए होगा। मतलब सिंपल एमआई नेट के बाद आपको क्रेडिट तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो यही आपका होगा 3। तो ये ऐसे कंडीशन में आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप कंस्टिट्यूएंट्स कॉलेज में होते हैं, जैसे आप एडीसी में हो गए, सीएमपी में हो गए, आपका ईश्वर डिग्री कॉलेज में हो गया, तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप जेआरएफ हैं तब आपको हर जगह पैसा मिलेगा। अगर जेआरएफ है तो लगभग आपको 35-36 हज़ार रुपये महीना आपको शुरुआत में मिलेगा, या सारा हो जाएंगे तो 5 से 6 हज़ार रुपया फिर आपका बढ़ जाएगा 2 साल बाद। ओके, और आपको ऐसे जेआरएफ हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको 5 ईयर के लिए हॉस्टल प्रोवाइड होता है, 5 ईयर हॉस्टल। ठीक है, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये आपका भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इससे संबंधित है। ठीक है, थोड़ा आगे देते हैं पीआरएसयू का कंडीशन। इस समय पीआरएसयू जो है आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जो पहले जाना जाता था इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से, वर्तमान इसकी जो पीएचडी की सिनारियो है वह यह है कि यहाँ पर टोटल पीआरएसयू में टोटल 24 विषयों में 535 सीट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा फिर से, टोटल आपका 24 विषय है और 535 सीट के लिए एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 24 सब्जेक्ट्स, टोटल सीट्स यहाँ हो जाएगी आपकी 535 है, जो 4 जिलों में है। ठीक है, इलाहाबाद में, फतेहपुर में, कौशाम्बी में और प्रतापगढ़ में। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। इसमें भी जो सीट है, सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपका हिंदी में है। हिंदी में यहाँ पे 76 सीट है। ठीक है, और एनसीईआरटी हिस्ट्री में 44 सीट है। ओवरऑल वो तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, सीटों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका है। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका एग्ज़ाम अभी जो इसका डेट है वह प्रोबेबल एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है 18 अप्रैल को प्रस्तावित है। 18 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 16 को है। तो अगर आप तैयार कर रहे हैं तो दोनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। यद्यपि ये अलग बात है कि पीआरएसयू में आपको 50 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर से करना होगा, जो यूजीसी का फर्स्ट पेपर सिलेबस रखा गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा है। और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट का है, जिसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देना है। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट से, 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से देना है। मतलब 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देना है, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव देना है। ठीक है, तो यहाँ का जो 50 से 25 रिसर्च मेथोडोलॉजी, 25 सब्जेक्ट, यहाँ है आपका 25 फर्स्ट पेपर जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कर सकते हैं, और दूसरा आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन देना पड़ेगा। ओके, इनकी प्रोसेस पे हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं। सबसे एक लेटेस्ट है तो, और इसका जो एडमिट कार्ड इश्यू हो रहा है वह 10 तारीख को होगा। तो एडमिट कार्ड इश्यू इसका जो होगा वो आपको 10 अप्रैल को आने की संभावना है। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ तो कुछ दिन, अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाएगा। सबसे लेटेस्ट अपडेशन ये है कि अगर आप पीआरएसयू में मेन कैंपस में एडमिशन होता है, ठीक है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसका मेन कैंपस आपका है सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी में है, पीआरएसयू मेन कैंपस। अगर मेन कैंपस
में आपका एडमिशन होता है पीएचडी में, तो इन्होंने प्रस्तावित किया है कि अब यहाँ वालों के लिए अगर वो नॉन जेआरएफ हैं, जेआरएफ नहीं हैं, जेआरएफ नहीं है तो चाहे जो हो, ठीक है, जेआरएफ नहीं है तो उनके लिए भी 5,000 पर मंथ रखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, 5,000 रुपया वो लोग देंगे, ठीक है। तो 5,000 रुपये का उन्होंने प्रस्ताव किया है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपका ये अपडेशन है पीआरएसयू को लेकर। और अगर आप जेआरएफ हैं तो वही सिस्टम जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देती है वैसे वहाँ मिलेगा। जेआरएफ हैं तो कहीं भी रहेंगे, हर जगह आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका भी नया अपडेट है एग्जाम से लेकर, और कोई नई सूचना आएगी तो हम आपको फिर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो हमारे यहाँ जो क्रेड का बैच चल रहा है रिसर्च मैथोलॉजी का और हिस्ट्री का चला है, एंशिएंट हिस्ट्री मॉडल का, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और रिसर्च मैथोलॉजी हर विषय के पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल भी चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मैटर मिल जाएगा। वह है टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम हमारा है हिस्ट्री विथ आनंद पांडे, हिस्ट्री विथ आनंद पांडे। ओके, तो ये आपका है टेलीग्राम हमारा। चलिए, टेलीग्राम लिंक। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।